राष्ट्रपति का पूरा एक क्रम आ जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने, फिर उनके बाद कौन बने, उनके बाद कौन बने। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे 1952 में, वो कौन बने थे? वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये तो आप ऐसे भूलने वाले नहीं हो, ये तो सबको ही याद रहता, बच्चा बच्चा जानता है। राजेंद्र प्रसाद, फिर आ गए दोबारा से कौन? राजेंद्र प्रसाद। पहले अपन एक काम करेंगे, क्रम याद करेंगे राष्ट्रपति का, किसके बाद कौन आया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बाद में आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। और फिर आ जाते हैं जाकिर हुसैन के बाद कौन? वीवी गिरी। और वीवी गिरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि, है ना, द्वितीय चक्र, अब बता दिया है तो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है फकीरुद्दीन अली अहमद, फिर आता है नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो नाम है, जैसे मान लो राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद के नाम में एक शब्द छुपा हुआ है, क्या? प्रसाद। राजेंद्र ने लिया प्रसाद। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद कहां लिया? बोले राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर। ठीक है, राजेंद्र ने प्रसाद लिया राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर। तो राजेंद्र ने प्रसाद लिया राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, तो राजेंद्र प्रसाद, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्ण, और फिर हो गया क्या? जाकिर हुसैन। जब राजेंद्र ने प्रसाद लिया राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, तो राजेंद्र ने अपनी बीवी से बोला कि तू भी प्रसाद लेके आ, बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। तो दौड़ते हुए राजेंद्र की बीवी गई, पर बीवी गिरी। बीवी गिरी क्योंकि उसको प्रसाद की बड़ी जल्दी हो रही थी। दौड़ के क्यों जा रही थी? आराम से चली जाती। ठीक है, पर वो दौड़ के गई तो बीवी गिरी। अब जब बीवी गिरी तो गिर गई, तो पास में सड़क के किनारे एक फकीर बैठा था, फकरुद्दीन अली। एक फकीर बैठा था, फकीर पैसे मांगने वाला एक फकीर बैठा हुआ था, बाबा बैठा हुआ था, फकीर। ठीक है, अब वो फकीर ने जल्दी से उस महिला को उठाया, बोला उठो बेटी। बेटी को उठाया, बेटी तुम्हारा नाम नीलम है ना? अरे मर गए, वो कंफ्यूज हो गई। बोले बाबा तुम्हें कैसे पता मेरा नाम नीलम है? बाबा तुम तो बड़े ज्ञानी है। ओ भैया तुम तो बड़े ज्ञानी है ना? वो छोटे मोटे फकीर नहीं थे, वो तो भैया बहुत बड़े ज्ञानी है। ठीक है, अब सुनिए, नाम समझ में आ गए। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र ने लिया प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, तो राजेंद्र प्रसाद, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्ण, फिर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब उसने अपनी बीबी से बोला तू भी लेके आ, तो बीवी गिरी। जब बीवी गिरी तो पास में कौन बैठा हुआ था सड़क के किनारे? एक फकीर। तो फकीर ने उसको उठाया, बेटी उठो, बेटी उठो, तुम्हारा नाम नीलम है ना? तो बोले नीलम संजीव रेड्डी। अब बोले तुम तो बड़े ज्ञानी हो महाराज, तो मुझे बोले मैं सब जानता हूं, मैं वेंकट यानी कि मैं सबके संकट, कोई संकट में होता है तो मैं सब बता सकता हूं, कोई किसी प्रकार के संकट में हो सकता है, कोई परेशानी में, तो उसकी परेशानी दूर कर सकता हूं, ऐसा मेरे ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, ये मान के चलो, तो मैं सबके संकट हर लेता हूं। ठीक है, तो ज्ञानी जेल सिंह और वेंकट रमन अपन को याद रखना है, एक इनका क्रम बन जाता है। तो पहला राजेंद्र प्रसाद, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकट रमन। अब उसके बाद में जो फकीर है वो, जैसे उन्होंने बोला कि तुम इस मंदिर में प्रसाद लेने तो जा रहे हो, लेकिन ये जो मंदिर है ये शंकर भगवान का मंदिर है। फकीर बता रहा है, फकीर बता रहा है कि शंकर भगवान का मंदिर है और शंकर भगवान सबके संकट हर लेते हैं। ठीक है, वेंकट रमन के बाद में कौन आए? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, बोले वेंकट यानी तुम जाओ, आपके सारे संकट दूर होंगे, शंकर जी के दर्शन करके जरूर आना, क्योंकि शंकर जी के मंदिर वो फकीर बैठे हुए थे। तो शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण, तो आपको कैसे याद रखना है, वो शंकर जी के दर्शन करने भी गई, तो एक भक्त बैठा हुआ था शंकर जी के मंदिर के बाहर, और वो जाप कर रहा था। वो क्या कर रहा था? नारायण नारायण। क्या बोल रहा था वो? नारायण नारायण। तो वो जब जैसे ही मंदिर गई ना शंकर जी के, तो वैसे ही उनको नारद मुनि मिल गए, वो कर रहे थे नारायण नारायण, जिसको अपने भगवान के सीरियल में देखे थे ना, वही वाले। ठीक है, बोले नारायण नारायण। ठीक है, तो वो नारायण नारायण बैठे हुए थे, तो
आर नारायण हो गए। अब इसमें एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब ये जो है इसका जो आपके चार नाम हैं, ये चार नामों को बस केवल इतना याद रखना है। आप यहां तक आ गए, मंदिर तक। अब कैसे बोलेंगे? बोले एपीजे अब्दुल कलाम अपनी प्रतिभा के बल पर, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रपति बने, क्योंकि उनमें ऐसी प्रतिभा थी, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइंटिस्ट थे। तो अपनी प्रतिभा के बल पर वो राष्ट्रपति बने। अब यहां पर प्र से प्रतिभा स्टार्ट होता है, ठीक है, पी से प्रतिभा होगा, और पी से प्रतिभा होगा तो पी से प्रणब मुखर्जी भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। पी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है तो पी से ही फिर अगला नाम होगा प्रतिभा देवी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, वरना उन्हें सब मूर्ख समझते थे। मूर्ख है तो मुखर्जी भी बोल सकते हो आप, उन्हें सब मूर्ख समझते थे, लेकिन वो अपने प्रतिभा के बल पर राष्ट्रपति बन गए। तो एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, बस उसके बाद दो नाम याद रखना है। ठीक है, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। बात समझ में आ गई। उसके बाद रामनाथ, और मैं बताऊं यही दो तीन नाम जो है ना स्टूडेंट्स को याद रहते हैं, लास्ट वाले और दो तीन शुरू वाले, पर बीच में क्रम क्या होता है ये बहुत ही कम लोगों को याद होता है। मेन एक क्रम याद होना चाहिए।